बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTH 101 के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे ग्राफ इन कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा सिमेट्री ऑफ प्लेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्लेन क्या होती है। ये दो लाइनें देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे को वर्टिकली कट कर रही हैं, तो इससे एक प्लेन बनता है। ठीक है, ये नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ए प्लेन इज जस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट लाइन एट 90 डिग्री। इट इज टेक्निकली कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इसमें ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन कहते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये इसके राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है कि किसी भी पॉइंट को आप लोकेट कैसे करते हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये एक पॉइंट पी दियो है, आपने सिंपल क्या करना है, इस पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जिधर ये दोनों मीट करते हैं वो आपके ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। यानी कि ये एक्स एक्सिस का ऑर्डर पेयर है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का ऑर्डर पेयर ए है, वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डर पेयर बी है। ठीक है, इस तरह हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इसमें बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बता रहा है कि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मुख्तलिफ पॉइंट्स दिखा रहे हैं। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, इसमें वाई जो है ना आपका नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, ये आसान है, ये आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि ये नाम आप इसका कोई भी प्लेन रख सकते हैं, ये फर्जी नाम होते हैं। यूवी प्लेन हो गया, TS प्लेन हो गया, ये बस नाम ही है। ठीक है, इनके कोई जो है ना आपके सिस्टम पे इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। यही वही बात आ रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, आगे है कि अगर हम देखते हैं कि सोल्यूशन किसी भी अगर लीनियर इक्वेशन का, वो कैसे हमें पता चलेगा कि ये सोल्यूशन है कि नहीं है। अभी ये एक इक्वेशन आपको दी हुई है 6x - 4y = 10। इसका मतलब क्या है कि x और y में कौन सी वैल्यू पुट करें तो 10 आए। 3 और 2 पुट करें, 3 इसमें पुट करेंगे 6 3 18, माइनस का साइन है, आगे y का 2 है, 4 2 8, 18 में से 8 गए तो 10 आए, यानी कि ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आगे है एक और, वैसे उसने मिसाल दी है 2, 0। ठीक है, अभी इसमें 6 और x की जगह 2 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें, आपके पास आंसर क्या आता है 18, 10 नहीं आता। इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अभी हमने ग्राफ को ड्रा करना है तो हम क्या करेंगे। अभी जैसे आपका ये पैराबोला है, इसका ग्राफ है, x को 0 रखा, y की वैल्यू 0 आई, x को 1 किया, y की वैल्यू 1 आई। ठीक है, x को 2 किया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ऐसा आप ऑर्डर पेयर भी बनाते जा रहे हैं इसी तरह। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। किस तरह प्लॉट करना है, आप देखें x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, इस वजह से ये x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी इधर 0 है। ठीक है, इसी तरह जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंग 1 है। जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू 4 हो जाती है। ये आप इस तरह देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका पैराबोला का ग्राफ है। इस तरह हम जो है ना पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ठीक है, it should be kept in mind that the curve is above is only an approximation to the graph of y = x²। हाँ, ये अप्रोक्सीमेशन इस वजह से है कि आप देखें 1 के दरमियान इन्फिनिट पॉइंट है। ठीक है, तो हमने दरमियान के किसी पॉइंट को नहीं चेक किया, हम 1 2 इंटीजर्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेट है आपका ग्राफ। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ है 1/x का। अभी इसमें एक छोटा सा है कि आपने x को अगर 0 पुट किया तो ये 1/0 की फॉर्म आ जाएगी जो कि इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आप 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इसमें x को उसने 1/3 पुट किया है। ठीक है, तो आपका आंसर 3 आया है। ठीक है, क्योंकि 1/3 इसमें पुट करेंगे, जो 1/3 जब ऊपर जाएगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करें, ये आपका इसको ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि जब आप पॉजिटिव वैल्यूज को डालेंगे तो ये आएगा, ये वाला ग्राफ की ये जो है ना आपको कर्व नजर आ रही है, और जब आप नेगेटिव वैल्यूज को x की नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो आपका ये वाली कर्व आएगी। ठीक है, और जब आप x को 0 पुट करते हैं तो ये आपका देख रहे हैं कि इन्फिनिट इंक्रीज कर रहा है। जब यूं ही आप x के
करीब आ रहे हैं, तो ठीक है y आपका इन्फिनिट इंक्रीज हो रहा है। आगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि आपका ग्राफ कब एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कब क्रॉस करता है, ठीक है, ये आपका बेसिकली इंटरसेप्ट है। अभी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। फाइंड ऑल इंटरसेप्ट ऑफ 3x + 2y = 6। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पर पहली वाली को चेक कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि आपने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे y 0 है, ठीक है, तो आप y को 0 पुट कर दें, ठीक है, 3 है, 3x + y की जगह 0 करेंगे तो 2y 0 हो जाएगा, 3x = 6 आ जाएगा और x = 2, यानी कि x = 2 जो है आपका x इंटरसेप्ट है। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, x को 0 करेंगे, ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि y की वैल्यू 3 पे x की वैल्यू 0 हो जाती है जब वो y एक्सिस को क्रॉस करता है ग्राफ, तो ठीक है। इसी तरह y = 1/x, ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसका आप इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप y को 0 करेंगे और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप x को 0 करेंगे, तो ठीक है, ये आपके पास आया कि y अनडिफाइंड है, यानी कि y का इंटरसेप्ट है ही कोई नहीं। आप ऊपर ग्राफ में भी देखें तो आप देख रहे हैं कि ये y को, ये देखें, इसका y इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि ये आप y को किसी जगह भी कट नहीं कर रहा, ठीक है। और x भी अनडिफाइंड है, तो x भी इसमें आप देख सकते हैं कि x भी कहीं भी कट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल पैरेलल आ जाता है लेकिन ये x को कट नहीं कर रहा, तो इसका x और y इंटरसेप्ट दोनों नहीं है, ठीक है। आगे ये सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है कि आप किसी भी शेप को लें, उसको इन्वर्ट करें तो वही सेम शेप आपको मिले। जैसे आप शीशे में देखते हैं तो आपको बिल्कुल सेम आपकी शक्ल नजर आती है, तो ये एक सिमेट्री की मिसाल है, ठीक है, इसको हम सिमेट्री कहते हैं। अब ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, क्या आपने किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना क्या किया, फ्लिप किया है, तो वो क्या होगा, आपका एक्स के अराउंड जो है ना आपका सिमेट्रिक होगा। इसी तरह आप वाई के अराउंड अगर किसी भी शेप को, किसी भी ग्राफ को फ्लिप करते हैं तो वो वाई एक्सिस के अराउंड आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आप ये एक एग्जांपल दे रहा है, y = 1/8 x⁴ - x²। आप इसका ग्राफ देखें ना तो आपको पता चल जाएगा। ये जहां से शुरू करें, ये देखें, ये एक आपकी ग्राफ की कर्व बन रही है, अगर इसी को हम फ्लिप करें इस तरफ तो ये देखें, यानी कि इस लाइन के अगेंस्ट आपको दोनों शेप बिल्कुल एक जैसी नजर आई है, तो हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक शेप है, ठीक है। इसी तरह आपका है x = y², ठीक है, इसका ग्राफ देखें, ये देखें, ये एक इसकी कर्व है, इसको अगर हम इसके राउंड इस साइड पे आप फ्लिप कर दें तो आपका ये सिमेट्रिक शेप बन जाएगी x एक्सिस के राउंड, ठीक है। ये देखें, ये पॉजिटिव x का स्क्वायर रूट है, ये नेगेटिव √x का ग्राफ है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। आप इस शेप को देख लें और इस शेप को देख लें, दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होती है? स्लोप ऑफ ए हिल इज डिफाइंड टू बी द रेशियो ऑफ इट्स राइज टू इट्स रन, ठीक है, यानी कि आपने कितनी हाइट गेन की है और कितना आपने हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो तय किया, तो इसको हम स्लोप कहेंगे। जैसे ये 2 पॉइंट आपको दिए हैं, इनके दरमियान हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसकी जो राइज है, ठीक है, ये इसका राइज है, इसको और इस रन की रेशियो को ले लेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो राइज के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट वाई एक्सिस का माइनस करते हैं और हॉरिजॉन्टल में से हॉरिजॉन्टल का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इनको आप माइनस करते हैं तो पास रन आ जाता है, ठीक है। आगे आपको फॉर्मल डेफिनेशन बता रहा है कि क्या है। 2 पॉइंट आपके पास दिए हैं P(x1, y1), ठीक है, और P2, x2, y2, ये आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है। इनका स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, राइज ओवर रन, यानी कि y2 इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट y2 माइनस y1 ओवर रन का फाइनल पॉइंट x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरह हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम ही जो है ना स्लोप के बारे में बता रहा है कि स्लोप आपकी जो वर्टिकल लाइन होती है उनकी अनडिफाइन होती है, या आपको उनको इन्फिनिट स्लोप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है कि आप P1
से P2 को माइनस करें या P2 के पॉइंट्स को P1 में से माइनस करें। आपने सिंपल करना क्या है कि आपने अगर फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट रन का माइनस किया तो आप फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट राइज का भी माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप वाइस वर्सा, यानी कि आप अगर चेंज कर दें दोनों पॉइंट्स को, पहले आप राइज के इनिशियल पॉइंट को ले लें और उसके फाइनल पॉइंट में से माइनस करें तो आप दूसरे के भी इसी तरह फाइंड करेंगे। ये बता रहे दो पॉइंट्स के दरमियान आप कैसे जो है ना फाइंड कर सकते हैं स्लोप। अभी ये कुछ एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। दो पॉइंट दिए हैं 6, 2 और 9, 8, ठीक है। आप सिंपल क्या करें, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स में से माइनस करें। आपका राइज कितना है 2 और 8 पॉइंट है, तो आप अगर 2 - 8 कर दें और नीचे आपको फिर 6 - 9 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर फिर भी 2 ही आएगा। जिस तरह ये दिया इस तरह करें, या आप 2 - 8 और 6 - 9 करें, तब ही आपके पास आंसर 2 आएगा, जो आपको मैंने ऊपर पहले बताया है, ठीक है। इसी तरह ये दोनों पॉइंट से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप। सिंस द स्लोप m ऑफ ए लाइन इज द राइज डिवाइडेड बाय द रन, इट फॉलोज दैट राइज इक्वल टू m टाइम रन, ठीक है। आप उसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सो दैट एज पॉइंट ट्रेवल लेफ्ट टू राइट अलोंग द लाइन देयर आर m यूनिट ऑफ राइज फॉर ईच यूनिट ऑफ रन, यानी कि रन के एक यूनिट अगर चेंज होने से राइज आपका m यूनिट इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि स्लोप आपकी इंक्रीज कैसे करेगी और डाउनवर्ड डिक्रीज कैसे होगी, ठीक है। ये आपकी स्लोप इंक्रीज कर रही है और ये आपकी स्लोप डिक्रीज कर रही है। आप इस ग्राफ को देखिए, इसमें देख रहे हैं कि बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब क्या है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपकी स्लोप 0 है, ठीक है। यही बता रहे हैं ट्रेवलिंग लेफ्ट टू राइट ए पॉइंट ऑन द लाइन नाइदर राइजेस और नॉर फॉल, ठीक है। और पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि आप चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि आप डाउनवर्ड जो है ना डायरेक्शन में इंक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। स्लोप जो आपका एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना उससे मेजर करते हैं। अगर वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग है लाइन, तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा वो 0 होगा, और इससे अगर थोड़ा सा भी वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो उसका स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ठीक है। यही बता रहा है इसमें, ठीक है। यही बता रहा है कि आपने इस साइड पे मूव करना है, ठीक है, ऊपर की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। और आपका फाई जो है ना वो 0 से 180 डिग्री के दरमियान होगा, ठीक है। आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप आपकी tan थीटा की इक्वल है या tan फाई की इक्वल है, जो आपने एंगल इधर लिया होगा, ये फाई लिया हो तो tan फाई की इक्वल होगा, ठीक है। यही बता रहा है ये tan थीटा। इसके फार्मूले से भी हम चेक कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन अनडिफाइन होती है, ठीक है। आगे आपको फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर ए लाइन ऑफ स्लोप m = 1 एंड आल्सो फॉर ए लाइन ऑफ स्लोप m = -1, ठीक है। m = 1 देन फ्रॉम 2, वो ऊपर जो हमने tan फाई यूकर राइज ओवर रन लिखा था उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास फाई कितना आ जाएगा, π/4, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री जो है आपका एंगल होगा। अगर m -1 है तो आपके पास जो एंगल निकलेगा वो आपका 3π/4 निकलेगा, ठीक है। आगे है पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब उनकी स्लोप बराबर होगी, और दो लाइन वर्टिकल कब होंगी, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 के बराबर होगा, या आप कहेंगे कि m2 = -1/m1। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि स्लोप इनकी आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है।
अभी वो स्लोप कह रहा है कि एक ट्रायंगल के तौर पर उसने ट्रायंगल दी हुई है, 3 पॉइंट है, हर पॉइंट के दरमियान आपने फाइंड करना है उनकी स्लोप को। तो कोई से 2 पॉइंट लेंगे, उन पे हम फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करके राइज के और रन के दोनों के तो रेशो में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर पहले का ए बी का स्लोप आएगी 2, बी सी की स्लोप आएगी -1/2। ठीक है, यानी कि इसकी सिर्फ सिंपल आपने पॉइंट्स को माइनस करना है, बस इसमें और कोई साइंस नहीं है। आपने चेक करना है कि क्या ये लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। दोनों जो स्लोप्स हैं इनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। अगर वो -1 के बराबर आता है जैसे इस केस में आ रहा है तो ये दो लाइंस जो है ना आपकी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, आगे है इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे बता रहा है कि लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो वाई के किसी पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कह देते हैं 0 और b हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई लाइन आपकी वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग जो है ना पैरेलल है, तो वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट करेगी जिसको हमने इधर a,0 कहा, यानी कि a एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट इधर 0 होगा। ठीक है, the vertical line through a,0 and the horizontal line through 0, b are represented respectively by the equations x is equal to a and y equal b। ठीक है, ये इनकी इक्वेशन है, x is equal a और y equal b। the graph of x is equal -5, ये आपका -5 का ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह आपका y इक्वल 7, ये आपका y इक्वल 7 का ग्राफ है। ठीक है, ये आसान है, ये आपको सिंपल सी बात है। अगर x चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, या x चेंज हो रहा है y चेंज नहीं हो रहा, तो इस तरह आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि भाई x चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वो ये वाली लाइन जो है ना इसको चेंज करेंगे, यानी कि वो वर्टिकल होगी। आगे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट दिया हो, ठीक है, और हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो लाइंस की, तो हम कैसे करेंगे, पहले उसकी और उसकी स्लोप भी हमें पता हो। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे, इफ पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल डिफरेंट फ्रॉम P1, ठीक है, देन द स्लोप m कैन बी obtained फ्रॉम द पॉइंट Px, y इक्वल P1 x1 y1। एंड ये हमें स्लोप का फार्मूला तो पता है, राइज ओवर रन का y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 लिखेंगे। ठीक है, जब इसको रीअरेंज करेंगे, ये x माइनस x1 दूसरी तरफ ले जाएं इस साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। ठीक है, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म है इक्वेशन की। ठीक है, ये आगे आपको बता भी रहा है कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है लाइन की। ठीक है, ये आगे फिर इसी के आगे एग्जांपल कर रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह ही है। आगे एक और है कि लाइन डिटरमाइंड बाय स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। ए नॉन वर्टिकल लाइन क्रॉसेस y एक्सिस एट सम पॉइंट 0, b। इफ वी यूज दिस पॉइंट इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इट्स इक्वेशन वी ऑब्टेन। ठीक है, वो कहता है कि y माइनस बी m और x माइनस 0, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, आपका x पॉइंट 0 है, तो x माइनस x1 जो है उसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, जब रीअरेंज करेंगे तो y इक्वल mx प्लस b, और ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ भी है द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। द लाइन y इक्वल 2x माइनस 5 हैव स्लोप 2 एंड y इंटरसेप्ट माइनस 5। किस तरह आप इसको कंपेयर करें, m है ना, x के साथ m है, x का 2 है, तो इसका मतलब है इसकी स्लोप 2 है, b की जगह इधर -5 है, तो इसका मतलब है ये y इंटरसेप्ट आपका -5 है। ठीक है, इस तरह नीचे कोई लोकेशन है, ये सारी सेम ही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इनको। जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये जनरल इक्वेशन है लाइन की, जिस तरह ये नीचे लिखी है 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल 0। और इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, यानी कि x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन इन x एंड y।
अगर इधर x की पावर 2 होती, y की पावर 2 होती, तो हम कहते हैं कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है x और y में, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, एक थ्योरम में पढ़ लेते हैं। एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y हैज स्ट्रेट लाइन एज इट ग्राफ एंड कन्वर्सली एवरी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y, ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है, ठीक है। और जो आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है वो आपका पैराबोला या हाइपरबोला या इस तरह की शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। आगे कहता है कि फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन x 8x + 5y = 20, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिख लेते हैं, हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 5y 8x इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -8x + 20। इधर हमने सिर्फ y रखना है क्योंकि आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। तो इधर 5y है तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे 5 से, तो आपके पास कौन क्या आ जाएगा, y = -8/5x + 4। अब आपकी स्लोप क्या थी, mx यानी कि m थी, तो m की जगह -8/5 है तो आपकी स्लोप -8/5 आ जाएगी। और आपका इंटरसेप्ट क्या था, b था, और b की जगह इधर +4 है तो हम b = 4 लिख देंगे। तो ये आपकी आ जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और हमने स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों फाइंड कर लिए हैं। ये कुछ लाइंस की आपको एप्लीकेशन लिखी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक कन्वर्जन भी उसी तरह उसने y = mx + c वाला फार्मूला जो है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसमें इसने कन्वर्जन भी की है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी सेम उसी तरह ही हुई है। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करूँगा। खुदा हाफिज़।